सभी मेरे प्यारे शिष्य, आज का देखिए टॉपिक देखिए है चैप्टर 3 और चैप्टर 3 में है 3.2 एक्सरसाइज और 3.2 एक्सरसाइज में सिर्फ मैं 4 बात करूंगा और वो भी 4 बात कौन सा है। तो पहला देखिए है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज और मल्टीपल ऑफ टू मैट्रिसेज और लास्ट में बात करूंगा मल्टीपल ऑफ स्केलर नंबर फॉर एनी मैट्रिसेज। ये 4 बात करेंगे और ये 4 बात से पूरा आपका 3.2 एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। उससे आगे आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस यही 4 बात है और 4 बात आपको एकदम बेसिक तरीके से बताया जाएगा, आसान तरीके से बताया जाएगा और उस मेथड का नाम है खांटी मेथड। एकदम आपको सरल बताया जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से बताया जाएगा। आप लास्ट तक देखते रहिएगा और समझते रहिएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, पहला बात करेंगे हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। फर्स्ट नंबर, पहला नंबर के लिए बात करेंगे तो देखिएगा आप कैसा रहेगा मैट्रिक्स कि हम लोग एडिशन कर सकते हैं यानी कि जोड़ सकते हैं। पहला मान लीजिए, सपोज कीजिए कि A इक्वल टू एक आपका मैट्रिक्स है AIJ, इसका ऑर्डर मान लीजिए आपका m/n ऑर्डर है और B एक मैट्रिक्स है इधर BIJ, इसका ऑर्डर मान लीजिए m/n ऑर्डर है। m बताता है रो की संख्या और n बताता है कॉलम की संख्या। अब इस दोनों मैट्रिक्स को हमको ऐड करना है। तो ऐड करना है तो सबसे पहले तो इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर बराबर है कि नहीं। ऑर्डर बराबर रहेगा तभी इस मैट्रिक्स को हम लोग एडिशन करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखेंगे कि A मैट्रिक्स का ऑर्डर और B मैट्रिक्स का ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर इक्वल रहा, यानी जितना A मैट्रिक्स का रो उतना ही B मैट्रिक्स का रो, जितना A मैट्रिक्स का कॉलम उतना ही B मैट्रिक्स का कॉलम अगर रहेगा तो हम लोग A प्लस B कर सकते हैं। तब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स कैसा आ जाएगा, तो मान लीजिए C एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा, तो उसका भी ऑर्डर उतना ही रहेगा जितना A और B का था। याद रखना है ये चीज कि अगर एडिशन करते हैं तो उसका एलिमेंट चेंज होता है बाबू, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होता है। एक बार एकदम दिमाग में डायरेक्ट खोपड़ी में घुसेगा, कहीं इधर उधर नहीं घुसेगा। समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या बोले कि A मैट्रिक्स का ऑर्डर और B मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों का अगर इक्वल रहा तो हम लोग एडिशन करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, A प्लस B जोड़ेंगे। उसका भी ऑर्डर वही रहेगा बट एलिमेंट इसका जो भी आएगा वो चेंज हो जाएगा। अब चलते हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं दो, देखते हैं। A इक्वल टू मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स है 3, 5, 2, 1, -2 और 3। इस मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर लिख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना है, तो 2/3 का है। यानी दो रो देखिए, ये है आपका क्या चीज, तो ये है आपका R1 और ये है आपका R2 और ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका C2, ये हो गया आपका C3। यानी 2 रो और 3 कॉलम है इसका। उसी तरह से एक और मैट्रिक्स मान लीजिए हम B इक्वल टू ले लेते हैं कि 5, 6, 7, -2, 3 और 4। इसका भी ऑर्डर देखिए 2/3 का है। ये आपका क्या हो गया, तो R1 हो गया बाबू, ये हो गया R2 हो गया, ये हो गया C1, ये C2 और ये हो गया C3। ये आपका कॉलम हो गया। अब इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या करना है, तो जोड़ना है, एडिशन करना है। तो लिखेंगे कैसे, तो A प्लस B ऐसे लिख लेंगे। पहले A वाला मैट्रिक्स को लिख लेंगे, क्या है 3, 5, 2, 1, -2 और 3। और B वाला मैट्रिक्स को भी लिख लेंगे, इसका है 5, 6, 7, -2, 3 और 4। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से समझना है, आराम से देखिए और समझिए। पहला मैट्रिक्स का, ये पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है। इसका पहला रो पहला कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसी तरह से यहां भी देखेंगे, पहला रो पहला कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसी के साथ। यानी 3 + 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। कहने का मतलब कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना है।
अब ऐसा नहीं है कि यहां से अब इसके साथ ऐड कर देंगे, पहला वाला का पहला वाला के साथ। अब देखिए पहला रो है, सेकेंड कॉलम है, जो यहाँ एलिमेंट रहेगा उसी के साथ यहाँ भी ऐड करेंगे। तो 5 + 6 11 हो जाएगा, और 2 + 7 9 हो जाएगा। 1 + -2 है ये, तो इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका -1, और -2 + 3 ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1, और 3 + 4 7। देख लीजिए, ये भी देखिए फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये भी आपका 2/3 ऑर्डर का आ गया कि नहीं। यानी ये है आपका R1, और ये है आपका R2, और ये है आपका C1, ये है आपका C2, और ये है आपका C3। ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, लेकिन एलिमेंट चेंज हो गया। इसलिए क्योंकि देखिए इसका एलिमेंट कुछ और है, इसका एलिमेंट कुछ और है, और इसका एलिमेंट कुछ और हो गया। तो यही काम करना है आपका एडिशन। A + B आपका निकल गया, और यही आपका आंसर हो गया। अब समझिएगा कैसे से, एकदम ये देखिए अब खांटी मेथड चल रहा है। अब देखिए समझिए, जैसा मान लीजिए लड़का लड़की के बाद चलता है शादी ब्याह का, तो जब देखा था कि जब हो जाता है तो उसको में कुछ देखते हैं, कुछ पंडित जी की बुला करके। ये देखिए आपका ये ऑर्डर जो देखते हैं ना हम लोग कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम मिल रहा है कि नहीं, तो वही पंडित जी से बुला के पोथी दिखवाते हैं, पोथी पतरा जिसको कहते हैं, कुंडली मिलाते हैं, कुंडली मैच कर रहा है कि नहीं, इन लोग का शादी संपन्न होगा कि नहीं ठीक ठाक से। तो वही काम करना है कि पहले कुंडली मिलाना है बाबू, कुंडली पहले मिला लेंगे, एक बाद काम करेंगे हम लोग एडिशन का। कुंडली मिला तो जोड़ेंगे, कुंडली नहीं मिला तो नहीं जोड़ेंगे। आगे बात समझ में, सीधा खोपड़ी में घुसेगा, आराम से समझिएगा। पहला वाला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स का दोनों का कुंडली अगर सेम मिला, देख लीजिए यहाँ कुंडली 2/3 का यहाँ भी है, 2/3 का यहाँ भी है, तो यानी कि दोनों का कुंडली मिल रहा है तो एडिशन कर दिए, नहीं मिलता तो एडिशन नहीं करते। ये था आपका एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब चलेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन का, यानी कि पहला का काम हो गया, ये काम हो गया। अब चलेंगे हम लोग सेकेंड नंबर की ओर, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं करना है, सेम टू सेम यही काम करना है, केवल बस नीचे वाला हम इसको मिटा दे रहे हैं। ये देखिए, ये भी वही काम करना है, केवल समझिएगा और ध्यान से समझते चलिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, और समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए। इसमें भी देखिए वही काम करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज है बाबू। ए मैट्रिक्स मेरे पास ये है, और ये मैट्रिक्स मेरे पास बी है, इसमें भी हमको करना क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो ए वाला और बी वाला मैट्रिक्स को पहले देखते हैं हम लोग ऑर्डर। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम मिला, यानी इक्वल दिख रहा है, तो एडिशन करेंगे, और नहीं तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, और नहीं तो सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स मेरे पास है 3 5 6 1 2 3, ये है आपका कितना, तो 2/3 ऑर्डर का है। और ये बी मैट्रिक्स मेरे पास है -5 6 7 9 8 और 1, इसका भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कहने का मतलब क्या है कि आप एकदम बेसिक से समझिए, इसको आप बोलते हैं R1, ये है आपका R2, और ये है आपका C1, ये है C2, और ये है C3। यानी इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग रो, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी वही काम है। देखिए यहाँ भी आपका R1 है, और ये है आपका R2 है, और ये है आपका C1, ये है C2, और ये है C3। यानी इसमें भी 2 रो, देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, पहला कॉलम, ये 2 रो है इसमें, और ये देखिए आपका कॉलम है। उसी तरह से यहाँ भी देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी कि इसका कुंडली, इसका भी कुंडली मिल रहा है। देखिए 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ भी है। आगे बात समझ में, तब इसको भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं a - b। a - b लिखेंगे, यानी कि पहले a वाला लिखेंगे, तो 3 5 6 1 2 और 3 लिख लिए, माइनस का साइन दे देना बाबू। इसके बाद -5 6 7 9 8 और 1 लिख लीजिए।
अब इन दोनों को घटाना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां से इसमें काम करेंगे। ये देखिए माइनस, ये सभी एलिमेंट के लिए है कि नहीं। तो 3 माइनस घटाइएगा आप 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 8 हो जाएगा, क्योंकि ये -5 इसको कर देगा प्लस। अब 5 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा आपका -1, और 6 में से 7 जाएगा, ये भी बचेगा -1। अब यहाँ 1 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा आपका -8, और 2 में से 8 जाएगा तो बचेगा -6, और 3 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 2। इसको भी ऐसे बढ़ा दीजिए, है कि नहीं, यानी कि मैट्रिक्स में बंद कर दिए। ये भी देखिए आपका कितना हो गया, तो 2/3 का हो गया कि नहीं। ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यही आपका आंसर भी हो गया। अब देखिएगा इसमें वही काम की हम लोग। सबसे पहले क्या किए कि उसका कुंडली मिला है, कुंडली मिला तो हम लोग घटा दिए, यानी सब्ट्रैक्ट कर दिए। देख लीजिए इसका जितना ऑर्डर है उतना ही इसका भी ऑर्डर है, 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ भी है, तो ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग घटा दिए, है कि नहीं। तो घटा दिए तो जो आपका देखिए घटाने के बाद जो आया इसका देखिए एलिमेंट चेंज हो गया कि नहीं, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। तो यही ध्यान रखना है बाबू कि ऑर्डर चेंज कभी नहीं होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में। उसका एलिमेंट चेंज हो जाएगा लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो ये दो बात हो गया, कौन कौन, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम हो गया। अब चलते हम लोग 3 नंबर वाला। 3 नंबर वाला में वही काम करेंगे, यहां जैसे काम कर रहे थे उसी तरह से समझना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुंडली जो मिलाना है थोड़ा सोच समझ के मिलाना है। अब चलते हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में देखिए क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज। 2 मैट्रिक्स है उसका हम लोग करना है मल्टीपल। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है आपके पास AIJ, ये है आपका M/N ऑर्डर, और ये मेरे पास मैट्रिक्स है B = BIJ, ये है आपका N/P ऑर्डर। ये थोड़ा सा लगता है टेढ़ा, लेकिन टेढ़ा नहीं है, एकदम आपको खाटी मेथड आपको बताया जा रहा है, एकदम सरल भाषा में, सरल तरीके से, सबसे आसान तरीका। देखिए कैसा है इससे देखिएगा। जैसा मान लीजिए कहीं देखते हैं आप कि लड़का लड़की जब शादी के बाद चलता है तो कहीं देखते होंगे कि लड़का के घर पूरा अरबपति रहता है लेकिन लड़का का एज ज़्यादा रहता है, तब वो लेकिन देखते हैं कि शादी संपन्न कर देता है नाम चेंज करके। उसी तरह से देखिए यहाँ भी इसको मल्टीपल करना है हमको। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए कुछ और है और इसका ऑर्डर कुछ और है। इसका है M/N और इसका है N/P ऑर्डर का। हमको निकालना है पहला काम क्या चीज़ कि AB मान लीजिए, तो AB तो निकालना है, यहाँ आएगा नया मैट्रिक्स मान लीजिए CIJ आएगा, लेकिन मल्टीपल करेंगे कैसे, क्योंकि एडिशन में तो हम लोग देखे कि वहाँ कुंडली मैच करता था तो डायरेक्ट ऐड कर देते थे। सब्ट्रैक्शन में वही देखे कि कुंडली मैच किया सब्ट्रैक्ट कर देते थे, लेकिन यहाँ तो कुंडली मैच तो नहीं कर रहा है बाबू। अब क्या करेंगे, यहाँ यही देखिए नाम चेंज करेंगे पुकारू नाम से। जब ऐसे नहीं मैच कर रहा है तो पुकारू नाम से मैच करेंगे। कैसे करेंगे तो देखिएगा, पहला वाला मैट्रिक्स का देखते हैं कॉलम और दूसरा वाला मैट्रिक्स का देखते हैं रो। अगर ये दोनों मिल गया तो शादी कर दीजिए। वही काम यहां करेंगे हम लोग। देख लीजिए पहला वाला का कॉलम और दूसरा वाला का रो मिल रहा है, यानी यहां भी n है यहां भी n है, तो इसका शादी होगा AB का दोनों का। तो आएगा क्या चीज, तो देखिए जो बच जाता है वही देखिए आपका आ जाएगा M/P ऑर्डर। मतलब बिना मल्टीप्लाई किए हम लोग बता दिए कि कैसा रहेगा उन लोग का मिलाप, है कि नहीं, बता दिए हम लोग। लेकिन अब एलिमेंट क्या क्या आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो अब आइए देखिए मैट्रिक्स लिखते हैं 2। पहला मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स क्या है, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास 2 3 और 1 2 है, और दूसरा मेरे पास मैट्रिक्स है B = 1 3 5 -2 3 1। मान लीजिए ये इसका ऑर्डर पहले लिख लेंगे बाबू, 2/2 ऑर्डर का है, आइए है आपका 2/3 ऑर्डर का है। दोनों मैट्रिक्स लिख लिए हम लोग, लेकिन हमको निकालना है AB, तो पहले इन लोग को देखेंगे ना
क्या देखेंगे, कुंडली मैच करा के देखेंगे कि कौन सा नाम से कुंडली मैच करता है। तो देखिए पहला वाला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा वाला का रो देखिए मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है तो दोनों का मल्टीपल होगा, यानी कि इन लोग का विवाह संपन्न हो जाएगा। तो आइए यहां देखिए ए बी आप लिख दीजिए, पहले ए वाला लिखिएगा 2 3 1 2 और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास है 1 3 5 -2 3 और 1। अब कैसे करेंगे, तो अब यहां देखिए कैसे करेंगे। तो पहला मैट्रिक्स जो है इसमें पहले रो वाला से कॉलम वाला में करते हैं, लेकिन पहला एलिमेंट के पहला वाला के साथ और दूसरा एलिमेंट के दूसरा वाला के साथ। मान लीजिए एक और रहता तो एक और यहां भी रहता तब काम होता, तो वही काम करना है यहां भी। और आप ऐसे भी जानते हैं कि सिंपल बच्चा क्लास में आप पढ़ते होंगे 3 4 क्लास में 1 2 3 क्लास में, तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, वही काम यहां भी जोड़ देना है। तो आइए यहां भी हम जोड़ते चलेंगे। देखिए 2 मल्टीपल 1 2 प्लस 3 मल्टीपल -2 है यहाँ, तब तो माइनस है तो यहां तो हो जाएगा -6 और प्लस माइनस ही हो जाएगा आपका -6। पहला रो से पहला कॉलम में हो गया काम। उसी तरह से पहला रो से सेकेंड कॉलम में देखेंगे थोड़ा स्पेस छोड़ के, तो 2 मल्टीपल 3 ये हो जाएगा 6 और 3 मल्टीपल 3 हो जाएगा आपका +9। उसी तरह से इसमें कीजिए, पहला रो से थर्ड कॉलम में 2 मल्टीपल 5 10 हो जाएगा और 3 मल्टीपल 1 3 होगा। इसको ऐसे मैट्रिक्स में ऐसे बंद कर दीजिए। अब सेकेंड रो से चलेंगे, इस रो से बारी बारी से तीनों कॉलम में 1 मल्टीपल 1 1, आइए देखिए माइनस है, ये देखिए प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस में 4 2 2 जा 4। अब इसके साथ कीजिए 1 मल्टीपल 3 3 और 2 मल्टीपल 3 6। अब इसके साथ कीजिए 1 मल्टीपल 5 5 हो जाएगा और 2 मल्टीपल 1 2 होगा। इसी को आप जोड़ घटाव करके लिख दीजिए, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं जोड़ घटाव अच्छे से, आराम से ऐसे बंद कर दीजिए। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा बाबू आपका -4, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका ऐड कीजिएगा तो 13, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 7। आगे कि नहीं, तो देख लीजिए यहाँ ये कितना ऑर्डर आया इसका। तो देखिए जो बच गया होगा, देखिए ये तो आपका मैच कर लिए थे हम लोग कुंडली से, बचा था कौन चीज 2 और 3 बचा था कि नहीं, यही देखिए 2/3 ऑर्डर का आ गया कि नहीं, यही आपका ये भी निकल गया है, आंसर भी हो गया। आपका सवाल देखिए किसी भी एग्जाम के रणभूमि में आप अगर जाइए तो सीधा मिसाइल दागना है और आराम से सीधा बना के आना है। जैसे मान लीजिए आपसे सवाल पूछेगा क्या चीज से, देखिए जैसा मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है AIJ, ये है आपका 3/18 ऑर्डर का, और B मैट्रिक्स है आपके पास BIJ, ये है मान लीजिए 18/6 ऑर्डर का। अब देख लीजिए क्या कंडीशन है से, आपसे पूछा कि AB का मान लीजिए यहां आपका क्या आएगा, एक C मैट्रिक्स आएगा, एलिमेंट C आएगा, और यहां अब आपको बताना है कि ये आपका सवाल दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में, A मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है और B मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है। तो आपसे पूछेगा कि AB का ऑर्डर क्या होगा, आपका ऑर्डर ऑप्शन में दिया रहेगा, फर्स्ट नंबर में दिया रहेगा क्या चीज, तो 3/6, ठीक है। सेकेंड नंबर में दे देगा आपका 18/18, थर्ड नंबर में आपका दे देगा 3/18 और फोर्थ नंबर में आपका दे देगा 6/3। तो अब कैसे कीजिएगा, तो ये समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट तब ना, क्या बताए कि पहला वाला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा वाला मैट्रिक्स का रो छोड़ देना है और जो बच जाता है उसको लिख देना है। तो देख लीजिए यहाँ पहला वाला मैट्रिक्स का देखिए यहाँ भी 18 यहाँ भी 18 मैच कर गया, बचा क्या चीज, तो ये 3 और ये 6, देखिए ऑप्शन में कहीं है, देखिए 3/6 है कि नहीं, तो सीधा आप टिक करके आ जाइएगा। यही है आपका खांटी मेथड, यानी जबरदस्ती कुंडली मिलाना नाम चेंज करके। ये था आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब एक लास्ट बात बच गया है आपका, मल्टीपल ऑफ स्केलर नंबर फॉर एनी मैट्रिक्स। कोई भी एक नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में आप देखिएगा और समझिएगा ध्यान से।
अब चलते हम लोग 4 नंबर की ओर। आइए देखिए 4 नंबर में देखिए क्या कहता है। मान लीजिए एक आपके पास मैट्रिक्स क्या है कि ए आई जे आपके पास एक मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर। ये है आपका किसी भी मैट्रिक्स के बाद किया जाता है। तो आप देखिए किसी भी मैट्रिक्स के बाद किया जाता है, आपसे पूछा जाए कि बात कीजिए क्या चीज कि आपको निकालना है के ए इक्वल टू, तो यहां भी के लिखना पड़ेगा और ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे आप यूं समझिए कि कोई इक्वेशन में आप कोई नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं या एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या डिवीजन करते हैं या कोई काम करते हैं, तो आप बोथ साइड काम करते हैं। वही काम यहां भी करना है कि बोथ साइड काम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन होगा क्या चीज कि ये जो के जो है ये मैट्रिक्स के अंदर जब जाएगा तो ये पूरे एलिमेंट के साथ मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो अब एग्जाम्पल से आप समझिएगा। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मेरे पास मैट्रिक्स ए इक्वल टू है 5 3 -7 6 2 4। मान लीजिए यही मैट्रिक्स है। यह है आपका 2/3 ऑर्डर का। आपसे पूछ दिया क्या चीज कि 3a इक्वल टू व्हाट। आपसे 3a निकालना है। तो 3a निकालना है तो क्या करेंगे इसको कि आराम से 3a ऐसे लिख लेंगे, इक्वल टू भी दे देंगे। 3 तो ऑलरेडी यहाँ है, a का मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है, ये पुट कर देंगे तो क्या लिखेंगे 3 इंटू यही मैट्रिक्स लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है 5 3 -7 और 6 2 और 4। अब क्या करेगा बाबू? तो देख लीजिए, अरे जेकर शादी होगा वही ना फेरा लगाएगा। तो यही काम करना है। एक शादी हो रहा है, ये पूरा फेरा लगाएगा, घूमेगा। तो आइए देखिए इसको घुमाते हैं। तो देख लीजिए 3 से इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ घूमेगा। तो आइए देखिए 3 5 जा 15 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, लेकिन माइनस भी है तो माइनस लगा दीजिएगा। 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। ये देखिए फेरा लगा लिया और ये भी आपका 2/3 हो गया। यही आपका 3a का वैल्यू निकल गया। ये आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स में आप कोई नंबर से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, उसका एलिमेंट चेंज हो जाएगा। यही 4 बात था और 4 बात से ये चारों बात आपको आराम से बन जाएगा। 3.2 एक्सरसाइज में ये 4 बात करना है और पूरी तरह से आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और समझिए, और समझ में आए तो लाइक भी करते चलिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऑनलाइन भी पढ़ते रहिए और ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन आबादगंज स्थित है, आबादगंज में भी आके ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं। और एकदम विधिवत, एकदम खाटी मेथड बताया जाता है, सिंपल तरीके से, सरल भाषा में, सबसे आसान। ठीक है, ओके, तब तक मिलते हैं।